शेरू और लोमड़ी अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। शेरू अपनी ताकत पर बहुत फख्र महसूस कर रहा था और लोमड़ी से कहता कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज ताकत है जो मेरे पास है। मैं अपनी ताकत से सबको पीछे छोड़ सकता हूँ। जबकि लोमड़ी होशियार समझदार ख्यालात के बारे में बात करती है। वो अक्लमंदी को सब कुछ समझती है। उसके ख्याल में अक्लमंद सब कुछ हासिल कर सकता है। इस तरह दोनों की बहस चल रही थी। शेरू अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने पट्टों को मोड़ता है और जोर जोर से गरजना शुरू कर देता है। जंगल के परिंदे उसकी गरज से डर जाते हैं और इधर उधर उड़ने लगते हैं। उन्हें डरता देखकर शेरू और फख्र महसूस करता है। लोमड़ी शेरू से कहती है कि तुम्हारे गरजने से जानवर तो डर जाते हैं, लेकिन याद रखना तुम इनकी हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते। वो डर से तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन दिल में तुम्हें पसंद नहीं करते। लोमड़ी शेरू को याद दिलाती है सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, कभी कभी दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। फिर शेरू और लोमड़ी जंगल में टहलने निकल जाते हैं। शेरू एक खरगोश को देखता है जो जाल में फंसा हुआ है। उसका साथी खरगोश मदद के लिए शेरू को कहता है। शेरू जोर से जाल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जाल बहुत मजबूत होता है। शेरू उसे तोड़ नहीं पाता। लोमड़ी अक्लमंदी से काम लेती है और एक तेज पत्थर जाल काटने के लिए इस्तेमाल करती है। जाल कट जाता है और खरगोश आजाद हो जाता है। फिर शेरू और लोमड़ी एक दरिया तक पहुंचते हैं। शेरू दरिया पार करने के लिए एक पत्थर से दूसरे पत्थर तक छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर से फिसल जाता है। लोमड़ी को दरिया पार करने का आइडिया मिल जाता है। वो दरिया में एक मोटा दरख्त का तना देखती है और उसे पुल के तौर पर इस्तेमाल करने का मशवरा देती है। इस तरह शेरू और लोमड़ी आसानी से दरिया पार कर लेते हैं। शेरू अब भी अपनी बात पर डटा रहता है और शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। वो अभी भी ताकत को ही अहम समझता है। लोमड़ी सुकून से शेरू को समझाती है कि हिकमत ताकत को पूरा करती है और इन्हें एक मजबूत टीम बनाती है। शेरू और लोमड़ी आपस में बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक जंगल में शिकारी आ गए। शेरू उन पर हमला करने का सोचता है, लेकिन लोमड़ी उसे खामोश रहने और छुपने का इशारा करती है। लोमड़ी दूर झाड़ियों में भागती है और शिकारी की तवज्जो शेरू से हटाती है। शेरू और लोमड़ी दोनों खामोशी से झाड़ियों में निकल जाते हैं और दोनों शिकारी से महफूज हो जाते हैं। शेरू और लोमड़ी दोनों बहुत खुश होते हैं। शेरू लोमड़ी का शुक्रिया अदा करता है और मान लेता है कि ताकत और हिकमत मिलकर बेहतरीन टीम बनाती है। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें।